आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो सबको बहुत सारी बधाइयाँ, हृदय से बधाइयाँ हो। हम जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सत्संग करते हैं, लेकिन जन्मोत्सव हम मनाएंगे 12 बजे, क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण ने जन्म लिया उसी समय हम जन्मोत्सव मनाते हैं। जिस समय राम ने लिया उसी समय उनकी आरती होती है। तो हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि जब किसी महान पुरुष का जन्मोत्सव होता है, वो इस धरा पे आते हैं, तो उसी समय उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, आरती होती है। और हम तो कभी भी मना लेते हैं। हम यदि 12 बजे पैदा हुए होते तो 12 बजे कोई आ जाता क्या? और पूरे विश्व में लोग जगेंगे आज, क्योंकि वो समय शुभ समय हो गया। आज कोई 12 बजे भूत का, प्रेत का, जिनका डर ही नहीं है, सब छुप जाएंगे। आज सब सो जाएंगे। आज देवीय शक्तियों की उत्पत्ति हो जाएगी। कृष्ण भगवान की एक घटना याद आ रही है कि हम पालते हैं, बच्चों को पोसते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, परिवार चलाते हैं, और ये कहते हैं ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा धन है, सब मेरा है। और मेरा बोलकर ही माँ यशोदा ने और नंद बाबा ने लल्ला को पाला है। त्रिलोकी के नाथ का लालन पालन किया है, और एक ही झटके से कह दिया अक्रूर जी ने कि ये तो देवकी का पुत्र है। एक ही झटके से अपनापन परायापन हो गया। ये घटना हर प्राणी को शिक्षा देती है कि जब भगवान भी प्रत्यक्ष रूप में आते हैं तो शिक्षा देते हैं कि तकलीफ होती है जब मनुष्य मेरा मेरा करता है, कोई भी नहीं है। एक मिनट में ही देख लो, ऐसे ही हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी के भविष्य के बारे में तो क्या, हम अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जान पाते हैं। बाबा का भाव आपने पढ़ा होगा, नमन भाव, निर्माण का भाव, निर्माता का भाव, हर प्राणी का निर्माण किया, आदरणीय भाव, पूजनीय भाव, विस्तृत भाव। बाबा ने कितनों को बना दिया, कितनों के अंदर राम का भाव पैदा कर दिया, कितनों के अंदर कृष्ण का रूप दिखा दिया, कितनों के अंदर ब्रह्म तत्व को जागृत कर दिया। बाबा के भाव को नमन भाव की उपमा उपाधि दी गई है। ये हर प्राणी का निर्माण करता है बाबा का भाव, क्योंकि बाबा का कहना है कि जब तक मान है, लज्जा है, भय है, उस मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता। और जिसके अंदर मान है, लज्जा है, भय है, उसका उत्थान होगा। अब आप कहोगे तू तो दोनों तरफ ही मार रही है, उसका भी उत्थान नहीं होगा, और नहीं है उसका भी उत्थान है, उसका भी उत्थान होगा, नहीं है उसका भी उत्थान होगा। आप तो ज़्यादा समझदार हो ही, समझ गए होंगे, समझदार तो हो ही।
नहीं समझे भाई? मान लज्जा भय जरूरी है लेकिन बुरे काम से, और मान लज्जा भय हटनी है आध्यात्मिक काम से। सत्संग के लिए मान लज्जा भय काहे का? बुरे काम के लिए मान लज्जा भय हटाना है। कोई का मानना नहीं होगा बुरा काम करोगे तो, और लज्जा आनी चाहिए बुरा काम करने में। हम नाली में पैर रखेंगे और कहेंगे भगवान तूने मेरा पैर नहीं बचाया, भगवान नहीं सुनेगा उसकी बात। क्यों रखा नाली में पैर? तेरे को पता नहीं क्या नाली है ये? नहीं पता? पता। और भगवान का जो भाव होता है वो बहुत ज़्यादा समझाने का होता है। हमारे गुरुदेव बाबा साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण भगवान का रूप बन के बैठे हैं। ऐसे नहीं लग रहा गुरु बाबा तो नंद बाबा है और गुरुदेव छोटे से कृष्ण है। कृष्ण कन्हाई वाणी की मुरली बजाई, मेरे मन को भाई, अब मैं करने लगी सबकी भलाई। इतनी करामात है वाणी की मुरली में, वो बुरा कर नहीं सकता। इस बात का ध्यान रखना। अच्छे काम में काहे की शर्म? दुनिया आपको कहेगी शर्म आनी चाहिए, देख ऐसे क्यों कहेगी? क्योंकि दुनिया जो है आपकी बड़ाई में और आपकी बुराई कर देती है। कर रही है बड़ाई और चाह रही है बुरा। सत्संग के लिए यदि रोक है, अच्छे काम के लिए रोक है, अच्छे भाव के लिए, मम्मी क्या करोगे सत्संग में जाके? आपके पैर दुख रहे हैं, आप रहने दो ना मम्मी, हमें अच्छा नहीं लगता। मम्मी सोचेगी बहू तो बहुत अच्छी है, थोड़ी देर में मम्मी आप इसको संभालो हम घूम के आ रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या गजब का है भाव। फिर भी मम्मी तो नहीं समझेगी, देख मेरी बहू कितनी अच्छी है। क्लियर, एकदम क्लियर बात है। ऐसे ही भगवान के साथ, भगवान जी आप तो बहुत अच्छे हो, गुरुदेव बाबा आपके शरण में आने के बाद तो बहुत अच्छा हो गया, और जरा सा हमारे प्रारब्ध कर्म आ गया तो काय का गुरु और काय का बाबा भागता फिरे। जन्माष्टमी का मतलब हमारे अंदर भावों का जन्म हो जाए। भाव का मतलब भगवान, पर जो बाबा के भाव को समझेगा, बाबा के भाव को धारण करेगा, उसे हर बात का ज्ञान हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो भी कुछ हो रहा है यहाँ अकारण कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, सत्संग में आने के बाद में फांसी लगनी है तो फांसी चुभेगी, इस बात का ध्यान रखना। छत से नीचे गिरना है तो आप घर में ही गिर जाओगे कहीं ठोकर खा के। अब आप ये सोचो मैं घर में क्यों गिर गई, तो ये बाबा का भाव नहीं लिया कि बाबा तूने मुझे घर में ही गिराया, हो सकता है मैं अभी ऊपर जाके गिर जाती तो, कोई गाड़ी बस से भिड़ जाती तो ना। ये भाव क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बाबा का भाव ही ऐसा है जिसने धारण कर लिया उसने। और जब बाबा का भाव समझ लेता है प्राणी, उसका जीवन बड़ा विशाल बन जाता है, असीम बन जाता है। अब ये नहीं विशाल का शरीर बन जाता है, भाव बन जाता है उसका। तब बाबा गुरुदेव को कहते हैं कि इसके जीवन को चमन बना दे, बगीचा बना दे, फुलवारी बना दे, क्यारी बना दे, छोटा बगीचा बना दे, बड़ा बगीचा बना दे, जैसा पात्र है। तुरंत बाबा ऑर्डर देते हैं गुरुदेव को, इस बात का ध्यान रखना। और हम तो तुरंत ही कहते हैं देखो बाबा गुरुदेव काम करना है आपको,
और बचाना भी आपको है। यदि बाबा आपसे नहीं होता तो गुरुदेव को बोलो पर्चा रेफर करो इधर, और नहीं गुरुदेव आपसे नहीं होता तो बाबा की तरफ रेफर कर दो पर्चा। कहते हैं ना डॉक्टर के समझ में नहीं आया तो पर्चा रेफर कर दिया, पेशेंट को जयपुर भेज दिया। नहीं नहीं, हम तो इधर से इधर, इधर से इधर, बस मियाँ की दौड़ मस्जिद तक होती है ना, ऐसे सत्संगियों की दौड़ गुरुदेव से बाबा की तरफ, बाबा से गुरुदेव की तरफ, बस बीच में ही रहते हैं। बहुत निराला भाव है भाव योगी संत का, बहुत निराला भाव है, अद्भुत भाव है। जब गुरुदेव का भाव अंदर में बहने लगता है तब भक्त कहता है, हे प्रभु, स्थूल धन के लिए, स्थूल शरीर के लिए, स्थूल में किसी के भी लिए मैं विकल नहीं हूं, क्योंकि ये तो नश्वर है। लेकिन मैं ये मन जो मेरा स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? कभी किसी में जाता है, कभी किसी में जाता है, कभी कुछ सोचता है। भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तेरे प्रवचन तो सुनता हूँ, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। मैं बोलता हूँ कि मैं जीव नहीं मैं शिव हूँ, लेकिन मेरे अंदर किसी के भी प्रति सुई की नोक जितना भी बुरा भाव क्यों आ जाता है? इसका मतलब मैं शिव तो नहीं हूँ। शिव तो जहर पीकर भी प्रसन्न, सांप की माला पहनकर भी प्रसन्न, और हम तो 1 घंटा का रास्ता है, धूप तेज है, उसमें हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। और प्रभु शिव तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जून हो, चाहे दिसंबर हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, और 1 मिनट में सोने का महल बना दिया। इतनी शक्ति। मनुष्य क्या सोचता है? एक व्यक्ति संत की भक्ति करता है, पूरा परिवार ही करता है। तो किसी ने कहा कि उस भगवान की भक्ति करो, उससे धन की कमी नहीं रहेगी। भगवान की भक्ति करनी बड़ी आसान है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। क्योंकि भगवान की भक्ति में मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। मैं न दिन में मरूँ, न रात में मरूँ, न अंदर मरूँ, न बाहर मरूँ, मैं यहाँ नहीं करूँ, वो नहीं, तथास्तु। संत नहीं कहेंगे तथास्तु, तो भक्ति करने लगे। तब संत ने कहा कि भगवान की भक्ति करनी बहुत आसान है। हमारे गुरुदेव ने कहा, क्यों? क्योंकि भगवान वरदान दे देते हैं, लेकिन संत वरदान देने लायक बनाता है। क्यों? संत छान छान कर देखता है, ठोक ठोक कर देखता है, कभी मिलावट तो नहीं है। खींच खींच कर देखता है, कहीं जीर्ण शीर्ण तो नहीं है अभी। मेरे भाव के लायक तो है क्या? 100% प्रतिकूल स्थिति लेकर आता है संत, 100%। लेकिन जब देख लेता है, परख लेता है, समझ लेता है, तब संत जीवन को चमन बना देते हैं, चंचलता खत्म कर देते हैं, भावों की फुलवारी बना देते हैं। हर वक्त ताज़ा भाव। आपको तो ताज़ा रोटी चाहिए, ताज़ा नाश्ता चाहिए, ताज़ा पानी चाहिए, ताज़ा झाड़ू चाहिए। भाई बासी झाड़ू पड़ी है, क्यों हो गई बासी झाड़ू? क्योंकि रात निकल गई। शाम को कोई नहीं कहेगा बासी, रात निकल अंधेरा हो गया तो जीवन बासी, आयु बासी, नहीं जाना मैं कहाँ का वासी। निकल गई एक दिन निकासी। बोलो। ये जीवन बहुत सुंदर है, इसको रोने में,
मत बिताओ, एक दूसरे की ईर्ष्या में मत बिताओ, क्योंकि विकार ही तो फुलवारी नहीं होने देते हैं। अरे रात आई है तो दिन नहीं होगा क्या? नहीं होगा, हमें विश्वास है दिन होगा, लेकिन जो अनेकों के चक्कर में चला गया उसके जीवन में न रात और न दिन, वो तो त्रिशंकु की तरह ऊपर लटका पड़ा है। ऊपर लटका मतलब नीचे तो सिर और ऊपर पैर, न तो स्वर्ग मिला न धरती मिली। त्रिशंकु यानी चांडाल। विश्वामित्र जी ने अयोध्या के राजा सत्यव्रत को, वो सशरीर जाना चाह रहा था स्वर्ग में, बोले ये तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया, विश्वामित्र जी ने कहा मैं भेज दूंगा, भेज दिया। इंद्र ने वापस नीचे भेज दिया तो बीच में लटक गया। लेकिन शक्ति इतनी होती है ऋषि मुनियों में, तप के द्वारा दूसरा स्वर्ग तैयार कर दिया। तब ब्रह्मा जी आए नीचे धरती पे कि तू ये क्या कर रहा है, ऐसे तो स्वर्ग की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, फिर धरती लोग तो खाली हो जाएगा, सब स्वर्ग चले जाएंगे तपस्या कर करके। एक उड़ेगा दूसरा पैर पकड़ लेगा। तो चमन भाव का मतलब क्या है? हर पल प्रसन्नता, खुशियाँ। सत्संग करते करते यह आभास होने लगता है कि भाव योगी का भाव मनुष्य को सत्यमय जीवन जीने के लिए तैयार करता है। और जीवन में इतना आनंद भर देते हैं सद्गुरुदेव। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ ये बात कि सद्गुरुदेव कहते हैं, भावयोगी संत कहते हैं कि तू छोटी छोटी बातों पे हताश मत हो, निराश मत हो, हार मत मान। मैं आशा दिलाता हूं तुझे कि तू मेरा सत्संग मन से करता रहेगा तो तुझे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शक्तियां प्राप्त होती रहेगी। तू विश्वास रख मेरे ऊपर और गृहस्थ जीवन को निभा। तो कृष्ण ही तो है हमारे गुरुदेव। कृष्ण भगवान ने पांडवों को कितना समझाया था, वही हमारे गुरुदेव हमें समझ देते हैं, लेकिन फिर भी हम नासमझ बने रहेंगे तो फिर क्या होगा? भगवान कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को कह दिया कि तू यदि भीष्म पितामह को नहीं मारेगा तो मैं चक्र उठा लूँगा। लेकिन संत जो है वो तो मनुष्य को देखते हैं, उसके अंदर का परिवर्तन करते हैं। पूरा महाभारत का युद्ध जीत गए, लेकिन फिर भी उनका अहंकार आ गया कि हमने जीता, हमने जीता। लेकिन गुरु के भाव में क्या है? हमने कुछ नहीं किया, हम निमित्त हैं, करता तू है, ये भाव आता है। और तभी वो कुछ प्राप्त कर पाता है, तभी वो ईश्वर के भाव में लीन रह पाता है। और तभी जीवन में रास का आनंद ले पाता है। कृष्ण और गोपियों के रास के रूप ने जो रासलीला का महारास का रूप बना, वो क्या रूप बना? क्या खेल था वो? यही महारास है, यही महारास है। भगवान राधा के साथ में
महारास कर रहे हैं। रासलीला हर दिन करी, लेकिन महारास गायब हो गए भगवान। गोपियाँ व्याकुल हो रही है। तब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा में कृष्ण भगवान दिखे, एक ही रात महारास किया, उसके बाद तो मथुरा आ गए। तो कृष्ण भगवान ने राधा के बांसुरी बजाई और गोपियाँ भागी आई और महारास हो रहा है, लेकिन गोपियों का मन रो रहा है कि कृष्ण तो राधा के साथ ही रास कर रहे हैं। और भगवान ने देखा कि उदास हो गई, हताश हो गई गोपियाँ। तब भगवान ने जितनी गोपी उतना रूप। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तुम हताश निराश मत हो। यदि तुम्हारे अंदर गोपी का भाव है तो मैं तुम्हारे साथ आज हर क्षण रास कर रहा हूँ। और रास का रूप है सत्संग, और जीवन है एक भाव का खेल। लेकिन मनुष्य गहराई से लेता नहीं है संत की भक्ति को। भगवान की भक्ति में क्या है? प्रसाद बोल दो। संत की भक्ति में क्या है? प्रसाद बन जाओ। प्रसाद का मतलब क्या होता है? खुशी, प्रसन्नता। तो गुरु की भक्ति जब से जीवन में आई है, अब क्या बताएं, अनुभव की चीज़ है। क्यों मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ, फिर तकलीफ भी होती है जाकर घर में अंदर कि भगवान मेरी बोली में वो चीज़ नहीं है क्या कि जाग नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं नहीं, आज नहीं जग रहे हैं ये, लेकिन जैसे मेरी भाव निर्जनी से तू जगी है, ऐसे एक भी जग जाएगा तो एक चंद्रमा 9 लाख तारे। चंद्रमा तो एक ही है, तारे बहुत है। सूरज तो एक ही है, सबको प्रकाश दे रहा है। ये माया में बंधे हैं, इनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन गृहस्थी की चिंता इनको नहीं होगी, ये मेरे ऊपर छोड़ेंगे। और हमारे गुरुदेव को किसी को भी दीनहीन रहने नहीं देते हैं। बस आपको तो वरदान चाहिए, चमत्कार चाहिए, उससे क्या सिद्धि होगी? अभिमान गया ही नहीं। वो तो बर्बरीक ने कह दिया। बर्बरी कौन? जो कलयुग का श्याम। पांडव क्या है? बर्बरी के दादा। कह रहे हैं नहीं दादाजी, आप कोई नहीं चला रहे, मार रहे थे किसी को, ये तो भगवान कृष्ण का द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र चल रहा था। वो बोला मैंने जीता, वो बोला मैंने जीता। अभिमान आ गया। सत्संग क्या खत्म करता है? अभिमान। और मनुष्य कह दे चाहे भगवान कहाँ है, ऐसा क्यों कहे, भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा कह देगा आप मम्मी हो ही नहीं, मम्मी होती तो आप मेरे को इतनी ये सूट ला के देती जन्मदिन पे, मम्मी होती तो मेरे लिए आइसक्रीम बना के देती, मम्मी होती तो अच्छा, तो मम्मी नहीं है क्या? तो भगवान कोई ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। भगवान ये कहते हैं तुम शुभ कर्म करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। भक्तों का दास है पर वो, ये मान के चलो। एक छोटी सी पुकार पे तुरंत आ जाता है। लेकिन हम इतना थोड़ी भगवान को परेशान कर दें कि भगवान हम इतना सा कुछ सत्संग भक्ति करके और हम ये कह दें हमारा ये काम कर दो। कितना भगवान को लोग सुनाते हैं, कितना अपशब्द बोलते हैं, कितना कितना कहते हैं, फिर भी भगवान को यहाँ आने वालियों का भी सबका पता है कौन सी किस भाव से आती है। और भगवान को हमारे को पता है तो हमें भी पता चल ही जाता है कभी कभी। क्यों चल जाता है? क्योंकि भगवान भक्त को इसलिए बता देते हैं कि भक्त के अंदर उसके प्रति बुरा भाव नहीं आता, और साधारण प्राणी के तो अंदर की श्रद्धा ही खत्म हो जाती है। हम ये कहते हैं गुरुदेव यदि इस काम के लिए आ रही है तो आपके तो बाएं हाथ का काम है कर दो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? नहीं, जब तक सत्संग उतरेगा नहीं अभिमान आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। दुर्योधन कितना निडर था, हम भी बहुत निडर थे, लेकिन सत्संग में आके एकदम डरपोक हो गए, बहुत डरपोक हो गए। मैं ये सोचती है गुरुदेव इतना डर क्यों लगता है?
खाली एक ही डर कि सत्संग बदनाम नहीं हो जाए, सत्संग का नाम नीचा नहीं हो जाए कि कौन से सत्संग में जाते हैं। घर में आकर भी कुछ भी बात नहीं बताते बस गुरुदेव की, कि ना ना सत्संग के प्रति किसी के प्रति ऐसा हो जाएगा। बस यही डर लगा रहता कि कोई को कुछ कह भी देंगे सत्संग बदनाम हो जाएगा। देख सत्संग करके लड़ती है, देख सत्संग करके, नहीं तो किसको लड़ना नहीं आता। जब भगवान ही लड़ सकते हैं तो हम तो उससे ही पैदा हुए हैं, नहीं हुए क्या? उससे पैदा हुए हैं हम। अब आप कहेंगे नहीं है मानना तो मेरी मम्मी पैदा करी, तो तेरी मम्मी को पैदा किसने किया? वो कहेगी मेरी मम्मी ने, तो उसकी मम्मी को किसने पैदा किया? उसकी मम्मी ने, उसकी मम्मी को किसने पैदा किया? तो सबको पैदा करने वाला कौन है? भगवान। तभी उसको सब बोलते हैं त्वमेव माता, सब बोलते हैं। लेकिन स्थूल के लिए ही खाली हम भक्ति कर रहे हैं तो हम सत्संग का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। भावी योगी संत का भाव हमें कभी तो सहोदर के भाव में अपनत्व दर्शाता है, क्योंकि सत्संग करते करते ये आभास होने लग जाता है कि यही मेरा संबंधी है, यही मेरा सगा से भी प्यारा है। भाव योगी संत का जब सत्संग करते हैं तो कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, आभास होता है कि ये कृष्ण बन कर के हमारे ऊपर पूरा प्यार उड़ेल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने सुदामा के ऊपर पूरा प्यार उड़ेल दिया और सुदामा के भाव की, सुदामा के जीवन में जितनी भी गरीबी थी, भाव की, सूक्ष्म की और स्थूल की, दोनों का हरण करके स्वतंत्रता दिला दी और उसी के नाम से सुदामा पूरी कर दिया। उसी के नाम से कभी कभी ऐसा लगता है, आभास होता है अंतरात्मा को कि ये अपने शिष्य को अपने जैसा भाव प्राप्त करा के अपना भाव प्रदान कर रहा है, अपने जैसा का जैसा भाव प्रदान कर रहा है। क्यों? शिष्य ही तो एक दिन गुरु हो जाता है ना। हर प्राणी की भावना में जो सत्संग करता है उनमें सगे से भी ज्यादा भाव रहता है हमारे गुरुदेव के प्रति। इतना निराला, इतना अद्भुत, इतना ऊंचा भाव है। और भावयोगी संत कहते रहते हैं कि मैं तेरा शागिर्द हूं, तेरा सहोदर हूं, तुझे मैं भाव प्रदान करता रहता हूं, प्यार से भरता रहता हूं, तू भाव में स्नान कर, सत्संग में आकर स्नान करता रहे, फिर तू सच्चे रिश्ते को पहचान पाएगा। श्वास प्रश्वास में कि वो ही वास करता है, वो ही साथी, उस साथी को पहचान पाएगा जो हम सबका सगा है, प्यारा है। और तब जाकर हमारे अंदर में पवित्रता ही पवित्रता आएगी। जितनी है पवित्र भावना, गंदगी, विचार सब हट जाएंगे
और तब जीवन खिलेगा, चमन बनेगा, बाबा के भाव को नमन करेगा और तब उस निर्माता को जानेगा कि मुझे बनाने वाला वो बाबा है, मेरे जीवन में खुशियाँ भरने वाला वो भाव योगी, वो कृष्ण है। वो रोज़ सुबह अमृतवाणी की मुरली बजा कर के मुझे अपनी ओर खींच रहा है, दुनिया से मुझे अपनी ओर खींच रहा है। विषय वासना से भरा हुआ जीवन खाली कर दिया है। आभास होने लग जाता है हर प्राणी को जब पवित्रता आती है तो। ये अलौकिक भाव, ये अद्भुत भाव, ये आनंदमय भाव हमारे गुरुदेव बाबा का जो आपको दिया गया है। गुरुदेव बाबा की चरणों में नमन करते हैं इनके भावों को और जीवन को चमन बनाने की प्रार्थना करते हैं। ओम शांति ही शांति प्रशांति।